तोड़ियो कौन तो 60 गाट है बीजेपी की है। इन नेताओं को बीकानेर छोड़ना काम करे, क्योंकि इन नेताओं को मारो आप सारे हम मिलकर। साहब 1 मिनट का टाइम नहीं दिया, मैंने बोला था 1 मिनट का टाइम दे दो हमें, सिर्फ 1 मिनट का। दुश्मनी निकाली गई है वो भी पर्सनल, और उसके लिए मेरे भाई को पहले से भी बहुत बार धमकाया गया था। उसको कब्जा करके यहाँ पे दुकानें बनाई गई है। मैं बोलता हूँ सर, सरकार क्या कर रही है, सिर्फ देख रही है। कानून हमारा एकदम खत्म कानून है, राजस्थान का बहुत घटिया कानून है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम पुगुल रोड पर मौजूद हूँ। क्यों मौजूद हूँ? क्योंकि 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी गई थी। आपने पिछली साइड पर एक बूथ है, मैं दिखाऊं आपने। इस तरफ जी को बूथ लगाया हुआ है, उर्मुल डेयरी जी को बूथ है, 1401 नंबर बूथ है, बूथ संख्या ऊपर सामने देड़ी है। अतिक्रमण हटाने जी की कार्रवाई करेगी। बूथ के आगे जी को छपरो वगैरह बनाए हो, बिने भी हटाए हुए है। तो बिने ले पनीर जी का बूथ मालिक है भाई, टाइम आपने सागे मौजूद है, और भी कई सारा 18 जी का लोग इस टाइम मौजूद है भाई। कार्रवाई रो विरोध कर रहा है। आखिर वो विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि अतिक्रमण ही तो प्रशासन है जी को हटा रहा, या फिर अतिक्रमण गलत तरीके से हटा रहा, कि आखिर के कुछ बातचीत हुई जिक्र वजह से शिकायत भी कर रहा है। और सुनने में अभी चीज़ आई है कि हनुमान बेनीवाल तक भी यहाँ शिकायत करी है, कि कुछ पूरी बातचीत है, वो बातचीत जानने की कोशिश कराना। फिलहाल इस टाइम अपने सागे भवनलाल कुकना भी अपने सागे मौजूद है, बातचीत करेंगे आ सकता हूँ कि आखिर आप पूरी बातचीत के कुछ है। सब पहले तो आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है साहब। आपका भी स्वागत। क्या बात हो रही है? देखो साहब, अटगाई पिछले 1 साल हूँ थे, अभी गूगल पर सर्च कर लो जी। आ जमीन रिको पार्क की जमीन है। आ जमीन जगह आगे जगह दुकान काट देवड़ी है ना। आ रिको पार्क की जमीन है। केंद्र के मंत्री बीजेपी के नेताओं की सांठ गांठ, उनके द्वारा आमजन को परेशान करना। अब देखो, ये दिन के 500 400 रुपए कमाने वाले लोग हैं, और प्रशासन अपनी पूरी दादागिरी के साथ एक तो इस 20 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसमें प्रशासन के भी साथ है और प्रशासन के भी सहयोग है। और अगर ऐसे कब्जे, अपने नेता चुनते किस लिए है कि आमजन का फायदा कर सके, किसी का भला कर सके। और नेता जब कब्जा करने लग जाता है, तो मैं तो बीकानेर की जनता से आपके चैनल के माध्यम से एक दरखास्त भी करूंगा कि इन नेताओं को बीकानेर छोड़ना काम करे, और जो आमजन की मदद करे उन्हें आगे लाए। ये पूरा मामला ये है कि इसमें चाहे नेता वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे आरएलपी का हो, इस प्रकार से कोई भी नेतागिरी करे, उन्हें मैं बीकानेर की जनता से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इन नेताओं को जूत मारो आप सारे हम मिलकर। एक बात आप कही है कि मतलब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, और इस जगह आप बता रहे हो कि करीबन करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जो करियो है। तो भाई अतिक्रमण कब्जे ने हटाना आया। देखो भाई, वो प्रभु भाई है, ये कई दिनों के बे लोग जगह इनको विरोध करिए है। बे लोग जगह इनको विरोध करिए है, जगह विरोधी लोकतंत्र में करे नहीं पाएंगे। आवाज कुचलने को काम भाजपा का नेता करे। आप यहाँ कह रहे हो कि जिस जगह पर कब्जो करियोगे वो कब्जो ना हटा, कब्जे आसपास जगह बैठे लोग है, छोटा दुकानदार बन हटा रही है। कई मामले साहब आ गए, दुकाना काट रहे 20 25 हजार रुपया किराए, एक मनमानी आपकी मनमानी हुई है। और अठ थे, अभी भी सर्च कर लियो, आ गूगल में रिको की जमीन है। और मैं तो बात नेता हूँ, एक थारे चैनल के माध्यम करते थे, वास्तव में अगर थे मर्द हो और मर्द की औलाद हो, तो प्रशासन ने साइड में रखो और थे आओ खुद आ गए। मैं बता दिया आ लगा लो कि एक ईंट है को लगाऊं दिया, बनकाई है कि प्रशासन ध्यान 5-4 हजार की संख्या में भेड़ो रहे, अपन बुला रहा मत दादागिरी कर ला। क्या बात हुई दिन जिस दिन अतिक्रमण हटाना आया? अतिक्रमण आया बे आऊं तो पाने अटक कि भाई यहाँ से छंपरा हटा लो। जना मैं क्यों साहब कितो टाइम दो, जना कहे कल आऊँ सुबह तेरा हटा ली। मैं जो ठीक हूँ हटा ला हूँ। जना हूँ तो आप कहीं कह गया हूँ तो मेरा छंपरा खोलने ला गया। जितने 5 मिनट में जेसीबी आई, मतलब कल वापस हम आ बात कह गया और 5 मिनट में वापस आ गया। हाँ 5 मिनट में वापस आ गया। आऊँ तो पाना टाइम हूँ ऊपर चढ़ रहा हूँ, मैं कि भाई नीचे उतर जाऊँ, बाहर मिले छंपरा खोल लिया। क्या जेसीबी को पॉकेट मार मेरे छंपरा तोड़ दियो। और ऊपर जो अफसर आवड़ा वो बे क्यों क्या ज्यादा बोलियो तो मैंने राज के कार्य में तेरे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। मतलब राज के कार्य में बाधा डालना मुकदमा कर। हाँ फिर अट बाद में मैं कि चलो यहाँ करे तो साफ कर दो। चलो थे मेरो छंपरा तोड़िए कहीं कौन कने कने छंपरा है भी तोड़ो। जना वो मुझे अतिक्रमण कह रहेगा ज्यादा ना मत बोल, सही रहेगा, नहीं तो तुम पछताएगा। तो छपरा तो आप जस्ट बाद में आगे भी तो छपरा बना रहा है। तोड़ियो कौन तो 60 गाट है बीजेपी की है, नेता के सगे खुद अटकने वो क्या हाँ भाई छंपरो तोड़ दो, क्या हमारा छंपरो तोड़ने को नहीं है। क्योंकि मन इतना विश्वास है कि भाई उस बड़ी क्यों आने कोई पैसा देर
आया प्रशासन आर खाली मेरो चंपड़ो एक इंच मिनालो तोड़ दियो। आप छपरो तोड़ावनो के मतलब हो गया आप तो बूथ है, बूथ तो सरकारी हुआ नहीं। और तो ये पीछे अटे दारू वालो ठेके वास्ते नहीं बेटा सेंटर कार्ड चावा। अच्छा ठेको बनावनो चाहता है। हाँ मैं क्या तो मैं हटाऊं कौन मैं निगम ने किराए दूं मेरो सरस को बूथ है सही जो हटाऊं कौन जन पे क्या मैं देख ला हटा ला बे बेटा मंत्री के बेटो फोन करियो प्रशासन ने आर मेरे दो छंपरो तोड़ दियो। मतलब 1 मिनट में आ गया आप तो आज की तोड़ फोड़ ही पा कर दी है। हाँ बात तोड़ पकड़ तो दी। थे शिकायत तेरे कौन सा नेताजी के गए मारे आखिरी उम्मीद एक ही है हनुमान जी बेनीवाल बात हुई बारस में आपकी बात हुई। कहीं की हनुमान जी उन्होंने कहा मैं तेरे साथ हूँ तू घबरा मत है जो होगा अपन अटिक मने को हटा देंगे यहाँ से कब्जा है वो तोड़ दूंगा। अब मैं कल संडे है कल मैं खुद जाऊंगा हनुमान जी से मिलूंगा और पूरी है जो घटना उनको मैं बताऊंगा। बिल्कुल। अच्छा आप के बातचीत हुई थी बेटे मैंने साहब मैं आई था आते ही मेरे को कि फ़ोन किया था कि यहाँ पे अतिक्रमण वाले आ रखे हैं। तो मैं आते ही है ना मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा साहब 1 मिनट का टाइम दे दो, सिर्फ 1 मिनट का। बहुत हाथाजोड़ी की थी। मैंने कहा सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दो, मेरे अंदर सामान पड़ा है, मैं रोज़ के 300-400 कमाता हूँ साहब, ज़्यादा बुरा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने मेरी एक ही सुनवाई नहीं की, सीधा का सीधा बॉकेट मार के सारा सामान कचरा करके छोड़ दिया। अंदर गैस की टंकी भी थी। मैंने कहा साहब गैस की टंकी है, फट जाएगी, नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। तो उन्होंने सुनाई नहीं की। आपने सामान तक निकालने को मौका कौन दियो साहब 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। मैंने बोला था 1 मिनट का टाइम दे दो हमें, सिर्फ 1 मिनट का। आपने पहले कोई सूचना दी है कोई सूचना नहीं दी सर, कोई सूचना नहीं दी है। हमें इतना भी नहीं बोला कि साहब हटा लो या नहीं हटा लो, सीधा आए पेलपोत। हम मेरे से ही स्टार्टिंग की थी, पेलपोत मेरे ही आके ना वो सारा सामान तोड़ दिया। हाँ नगर निगम वाले आते हैं तो वो सामान वो पूरा उठा के लेके नगर निगम ले जा सकते थे, बट तोड़ने का हक नहीं था उनका। हाँ प्रशासन ठीक है कम 15-20 छंपड़ा है वे भी तोड़ना आने खाली मारो एक क्यों तो यो सिर्फ आप दुआ पर सिर्फ तो मेरा ये 3 दिनों बंदों का का हुआ था, होना चाहिए था तो सबका करना चाहिए था ना। इन लोगों ने सिर्फ 3 बंदों का किया, एक इनका, एक मेरे भाई का और तीसरी वो जो चाय की टपरी है। करना चाहिए था, सबका करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये दुश्मनी निकाली गई है, वो भी पर्सनल। और उसके लिए मेरे भाई को पहले से भी बहुत बार धमकाया गया था। दुश्मनी क्या चीज रही? दुश्मनी इस चीज की थी कि यहाँ पे वो लोग एक तो ये गैर कब्जे की है, ऊपर से यहाँ पे दारू के ठेके ये सब के लिए दुकानें बनाने वाले थे। इसके लिए हमें बहुत बार बोला यहाँ से हटा लो, हम लोगों ने हटाया नहीं, बल्कि डटे रहे थे एक जगह पे। अब लेडीज से झगड़ा नहीं कर सकते वो, इसलिए मेरे भाई को बार बार धमकाया गया, लेकिन हम लोग हटाने वाले नहीं थे। उस दिन अचानक से आके बिना बताए और मौके पर मौजूद थे हम लोग। उस टाइम हर चीज की हमने वीडियो बनाई थी और उल्टा इसी को ही वो लोग सुना रहे थे पुलिस वाले। और इसका एकदम आप देखोगे ना एकदम लास्ट कोने में था, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही थी, उस चीज को तोड़ा गया और उसमें सारा सामान था। और आपको मैं प्रॉपरली वो जगह बताऊंगी जहाँ पे वो तोड़ा गया और जो सामान था। कोई एक सामान आप साबुत निकाल कुछ भी नहीं निकाल पाए सर, कुछ भी नहीं। जो जितना सारा सामान था सारा कचरा कर दिया था। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, उसके लिए भी फिर मेरे भाई को फिर वो लोग धमका रहे थे। और जब वो यहाँ पे आए वो हंस रहे थे, वो इसको बोल भी रहे थे, देखा अब लगा ले दुकान, अब लगा के दिखा। ये चीजें प्रॉपर मेरे भाई को बोली गई थी, उस टाइम हम पास में थे और पुलिस वालों के सामने बोली गई थी ये चीजें। तो आप अभी बात को कोई जवाब दियोगे नहीं? हम क्या जवाब दे सकते हैं जबकि पुलिस उनके साइड है, कानून उनके पास है, हमारे लिए तो कोई कानून है ही नहीं। पुलिस वालों ने आज तक किसकी सुनी है? किसी की नहीं सुनी। उल्टा हम लोगों को धमकाया जाता था हटा दो, यहाँ तक कि पुलिस वालों को गाड़ी पे भी भेजते थे कि ये चीजें हटाओ। मतलब एक चेतावनी देनी चाहिए थी, चेतावनी पहला वो चेतावनी कुछ भी नहीं दिया गया सर, कुछ भी नहीं। सर 1 मिनट का टाइम मांगा था सिर्फ। मैंने कहा 1 मिनट में, मैंने ट्रैक्टर भी बुला लिया था, क्रेन वाले को भी बुला लिया था। मैंने कहा 1 मिनट का टाइम दे दो सर, 1 मिनट कितना होता है उतने मैं हटा दूंगा, बट उन्होंने हटाया नहीं। पहले मेरी स्टार्ट की, फिर मदन काके की स्टार्ट की, फिर इन 3 जनों का क्यों तोड़ा गया? तोड़ना था तो सबके तोड़ते तो फिर मैं मानता कहा सबकी हुई है। दिया गया था, किसी ने हटाया नहीं। अभी तक देख लो, अभी वो लगे हुए हैं, सिर्फ वो जो टीन थे वो हटाए और पाइप वगैरह सारे लगे हुए, किसी ने नहीं हटाया। सबको टाइम दिया गया, सिर्फ हम 3 बंदों को छोड़कर किसी को टाइम नहीं दिया। फिर भी इन भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूँ। मैं तो एक बात कहूँ, देखो सुनो मेरी बात, थेट एक सर्वे कराओ। ये ईमानदारी इतना डरूड़ा है कि हमारे अन्य सुबह ईमानदारी की बात दुकान वाले मना करियो क्यों अट भौरगु गुणा आई, अट महादेव भाई आई, थारू इंटरव्यू थे जाए ना। यहाँ कई हिस्ट्री सीटर बैठे, यहाँ कई हिस्ट्री सीटर बैठे हैं जिनमें 15-15, 20-20 मुकदमे हैं। और एक तो राज का दबाव, एक प्रशासन साथ, एक गुंडे साथ, फिर जनता की सुनेगा कौन? हम जैसे लोगों को आगे आकर बात करनी पड़ेगी। आप जैसे लोग दिखाओगे तो ये बात आम जनता तक पहुंचेगी। वास्तव में अत्याचार हो रहा है। आप लोग पूछो एक आदमी को, यहाँ बजरंग दौरे का मंदिर है, सबको ले जाओ मंदिर के, ईमानदारी से बताओ यहाँ पार्क था या नहीं था। मैं तो 15 साल हो गए मेरे को। यहाँ पे करनी इंडस्ट्री एरिया का पार्क था,
उसको कब्जा करके यहाँ पे दुकानें बनाई गई है। मैं बोलता हूँ सर, ये 15 साल हो गए मेरे को। लोग हैं। मतलब वो सिर्फ कब्जा ऐसी का लैंडलॉर्ड लोग वह सिर्फ कब्जो कर सके और कार्रवाई सिर्फ गरीब पर ही हुआ है। लड़ाई सगलट रहे साम लोग मारो है बे छोटा छोटा बीटे मुटे नहीं और एक लाल कलर को पूरो बनेडो पूरी दीवार जगह कन्निस्ट एरिया को बोलता पार्क है। बी के बाद कोई 4 जना मिले रिम गौशाला खोली बोला गौशाला खोला बी के बाद वो कब्जो है और 20-30 दुकाना बनी है। अबे किया बनी है माने ध्यान को नहीं प्रशासन के करे के नहीं करे इंडस्ट्री एरिया की जमीन है। मतलब बात हो गई कि जिको वाकई मायने जिको कब्जो है जिको अतिक्रमण है वो तो हटा को नहीं रहा है और जिका लोग साइड में छोटकरी दुकानदारी कर रहे हैं वहां पर कार्रवाई हो रही है। सुनो मेरी बात, आपने शिकायत भी करी है? हाँ बिल्कुल, मैं तो सीएम तक कल शिकायत करी, मैंने 30 पत्र दिया है। और इस मामले पर अगर फर्स्ट टाइम किसी ने आवाज उठाई तो भरकुकड़ा ने उठाई। और मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं तो कहूँ नेता जगह आया यार जगह कब जगह टिंगर पांगला पैदा नहीं हुआ तो मैं ही बैठूं। और एक और सिर्फ प्रशासन के दबाव प्रशासन ला दादागिरी कर सके अनको असल मर्द की औलाद दो दिन मैं खड़ा हूँ पूरे दिन खड़ू एक हालगार बता दो एक अनजाने प्रशासन 5-4 हजार लोग इकट्ठा रहे हुए मान लिया वहाँ फिर कोई गरीब को मकान तोड़ दिया। अब भाजपा की सरकार और आन भाई कई बताओ कि कांग्रेस का भी नेता साको, मैं तो एक कांग्रेस को लीडर हूँ, मैं तो खुद कहता हूँ कांग्रेस का नेता साथ में तो उस पर कार्रवाई करो, उसको पार्टी से निकालो। अगर कांग्रेस की ये बात लोगों के सामने जाएगी कि ये नेता इनके साथ है तो ये तो फिर कांग्रेस की बेइज्जती होगी ना। भाजपा की तो सरकार है और कांग्रेस की बेइज्जती लोग तो फिर तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल को देखेंगे। दिनों दिन कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है? कारण यही है कि आम जन के साथ लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, मेरे जैसे 100 लोग पैदा करने पड़ेंगे तब जाकर इन गरीबों की मदद होगी। अच्छा एक चीज मैं आपको पूछनी चाहूँ, आप भाई इनकम कितनी है ढाबे पर? यहाँ पे ज्यादा नहीं 1800 होता है। 1800 के मानो खर्चो खर्चो लाग लगा के बचत कितनी हो मैं जाए? बताती हूँ सर, इस पे कम से कम 25-30 लाख का कर्जा है जो 25-30 कर्जा लाख बैंक से ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं। लोन ले रखा है, घर पे भी इसका लोन ले रखा है, वो सारी किस्तें वगैरह चुकाता है, वो इसी काम से चुकाता है और कोई इनकम नहीं है इसके अलावा। घर में और कमाने वाला कितना है? कोई नहीं है, सिर्फ भाई अकेला कमाता है, सिर्फ ये अकेला कमाता है, उसमें किस्तें भरता है, फिर कोई और चीजें आ जाती है बहन से, हर चीज से आ जाती है, तो वो सब भी यही देखता है। और तो और उनके डर से कोई नहीं बोल रहा है यहाँ, उनके डर से सबको पता है ये भाई इलीगल है, लीगल तो है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई नहीं बोला उनके डर से। 5 साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार है जना कांग्रेस में रेर 5 साल तक आपका मजा ले लिया, आज दो मुक्ता प्रसाद कब्जे कर लियो। अब इनको पता है ऐसा भाई कांग्रेस की सरकार है कौन भाई वो बीजेपी लगे सगे चिप गयो बा जो आदमी हुआ नहीं क्या भाई वो तो यहाँ हो गयो बा बात है। मैं ये 4-5 है एक है, लोग कब्जा कर रहे हैं। एक मंत्री का बेटा, ये 4-5 ने मिले हुए हैं, ये कब्जा किया है और कहते हैं कि ज्यादा बोला तो हम तेरा बूथ यहाँ से हटा देंगे रातों रात में। ई जगह पहला हो तो गायाल आज 2-3 साल पहला ठीक है अड़ गायाल एक भाई जी है जी का भी तारा रखने गाया ने बड़ चरवे जी अभी भी आप गाडो खोल रखियो है हरो कचरो जी थे आया मेन खाना आयो बिया नाखे पहला ईर महीने ही गाया ठाणा होती बहुत ज्यादा रेन बैठन को भी समान हो। अब वीर महीने इलेक्ट्रिकल वे थम्बा थुम्बा भी है बड़े सोतरे रो डर है मेहनिया कचरा और है गाया ने बड़े खाने मिले ईर महीने एकदम साफ सफाई वाली जगह होती आ जगह रू दी चुकी है गाया अब बैठे रहे। मतलब पहले आथाली पार्क की जमीन ही हाँ हाँ गायन मतलब स्थान मिलोड़ो गायन स्थान मिलोड़ो आप रो गाया ईर महीने रहती और ये जगह लोग दुकान छीन ली है चिन लिया कब्जा कर लिया चिन लिया वा कब्जे की है। लोग बोलते हैं गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा लोग तो कब्जा कर करके बैठे हैं, पैसों के दम पे धमका रहे हैं गरीबों को। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सरकार क्या कर रही है? सिर्फ देख रही है। कानून हमारा एकदम खत्म कानून है, राजस्थान का बहुत घटिया कानून है। उस टाइम पे जब ये दुकान टूटी थी ना, भाई को इन्होंने ये बोला था कि उल्टा तुम पे केस होगा, तेरे को अंदर करेंगे। इसमें केस भी करने के लिए तैयार हो गए थे वो लोग अंदर डालने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, उनके साथ पुलिस प्रशासन है। गरीबों के साथ नहीं है क्या? अब मैं हूँ आप कल टाइम निकाल जाऊँ हनुमान जी के ने हनुमान जी पूरी बात बताऊँ। अगर भाई कई धरनों लगाओ तो मैं और मेरे भंवर भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैं दोनों मिले धरनों लगावा और ये दुकाना थोड़ा छोड़ में कदम आप रुके हुए ला तारो देखो आगलो कदम मैं तो कलेक्टेड मर करा अब मैं तो आज ही वास्तव में अब धरतल पर बूत रहा अन 15 दिना में जगह है ना ये कब्जादारी है नहीं अड़ू दौड़ जी ईमानदारी की बात है। 1 महीने में तो जुबान दाड़ू जानो पड़ी छोड़ रहे कब्जो किन कब्जो तो अट करो नाम जूनागढ़ मत कर लो यार लोकेशन की ज्यादा जमीन है अटकाई कब्जो करो तो फिर जिगे साहब हर बार एक काफिलो निकले करे हजारों गाड़ियां के सागे भी साहब फिर सु कलेक्टर को घेराव कर सको। जद जद अन्याय हुई गरीब पर बहुर को गरीब व्यक्ति मिलेगा और मैं ये जबान देता हूँ मैं तो जगह कब्जाधारी ने माने
कचड़ी में हरे दरकत के पेड़ के नीचे केवड़ो है मैं जब तक जीव तू जब तक सास साली नहीं ये दुकान तोड़ा छोड़ू तो हमारा वादो और वचन है। और बताओ एक गुड़िया जी का आपने विजुअल दिया भी मैं स्क्रीन पर चलाया मैं सब देखने बाद में आप लोग का कुछ राय है पर राय अपन कमेंटर माध्यम जरूर जरूर बताओला सागे सागे वीडियो ने तब्र शेयर कर दिया। मिला है एक और नए वीडियो सागे धन्यवाद। झलको